दोस्तों, यदि मनुष्य के मन में दुर्बलता है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं होता। वह आसान काम करने में भी घबराता है। वहीं मजबूत मनस्थिति वाला व्यक्ति कठिन से कठिन कार्यों को भी हंसते हुए निपटा देता है। मनुष्य का मन प्रायः चंचल हुआ करता है। मनुष्य के मन में कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक सैकड़ों तरह के विचार आते जाते रहते हैं। यदि मनुष्य अपने मन को अपने वश में नहीं कर पाता तो मन उसे अच्छे कार्यों के मनन चिंतन की बजाय व्यर्थ कार्यों के सोच विचार में ज्यादा उलझा देता है। इसलिए व्यक्ति प्रायः अपने आप में तनावग्रस्त तथा चिड़चिड़ेपन का अनुभव करता है। व्यर्थ या फालतू बातों के सोच विचार में मन की अनमोल शक्ति नष्ट हो जाती है। व्यक्ति शांति की बजाय अशांति और तनाव अनुभव करता है, जबकि समर्थ और भले कार्यों के बारे में सोचने से मानव के मन में ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती। वही समस्त ऊर्जा एकत्रित होकर मनुष्य के मन की एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है। मनुष्य के मन में असीम शक्ति होती है। व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ के सोच विचार और बेकार काम करने में वह अपने मन की शक्ति को नष्ट कर देता है। यदि वह अपनी ऊर्जा को इन बेकार कार्यों में ना लगाकर किसी अच्छे काम में लगाए तो वह संसार में महान और निराले कार्य कर सकता है। सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने मन की शक्ति को सिर्फ अपने लक्ष्य के कार्य में लगाएं। यदि इधर उधर की फालतू बातें हमारे दिमाग में आती है तो उसे दिमाग से निकालकर अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों की कमजोरियों और गलतियों की ओर नहीं देखनी चाहिए। अपने मन के अंदर झांक कर देखना चाहिए। अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें और भी शक्तिशाली बनने में सहायक होगा। ऐसा कर हम निरंतर परिष्कृत होकर सफल होते चले जाएंगे। मनुष्य किसी भी सफलता को पाने के पूर्व हार क्यों जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका मन हार जाता है। इस कारण वह सफलता पाने का पूरा प्रयास नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एथलीट अपने लक्ष्य के निशान से पहले ही हांफने लगता है। कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात दुनिया में वही व्यक्ति विजयी होता है जिसने अपने मन को रोक अपने आप को जीत लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग ज्ञान में। दोस्तों, हम अपने चैनल में कुछ कहानियां और कुछ महत्वपूर्ण किस्से लेकर आते हैं जिनको सुनकर आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताजा है। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्णाभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुँचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है।
उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दे। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूँ। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के उबड़-खाबड़ पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये है आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर डॉट उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया डॉट। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसे नीच को तो संग से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से भी ये आग्रह करूँगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दे। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते डॉट। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्धा पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहाँ उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा वो। हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी। परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था, पर ये वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है डॉट। सारी बात मन की है डॉट, अंदर की है डॉट। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।